मध्य प्रदेश में एंटीबायोटिक दवाओं के सही उपयोग की जानकारी देने और दुरुपयोग की रोकथाम के लिए प्रदेश में एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है, जो 18 नवंबर से 24 नवंबर तक चलेगा। एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल के प्रति जागरूक करने के लिए बुधवार को एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिलों से डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट शामिल हुए। नेशनल हेल्थ मिशन के अपर संचालक डॉक्टर पंकज शुक्ला ने बताया कि एंटीबायोटिक दवाओं का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अत्यधिक इस्तेमाल शरीर के अंगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए डॉक्टरों की सलाह पर ही एंटीबायोटिक दवाओं का सही रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहीं कार्यशाला में डेयरी और पोल्ट्री फार्म में एंटीबायोटिक के उपयोग पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। आप लोगों ने सुना होगा कि अभी 2008-11 के बाद से नई एंटीबायोटिक की खोज बंद हो गई है। एंटीबायोटिक की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? डेवलपिंग नेशंस को, गरीब नेशंस को। बाकी इन्फेक्शन कंट्रोल से बड़े देश जो हैं वहाँ ये बीमारियों से वो निजात पा चुके हैं और उनको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो एंटीबायोटिक नई निकालने के लिए इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी उस पर खर्चा नहीं कर रही है, वो खर्चा कर रही है एंटी वायरल पे, एंटी कैंसर पे, एंटी डायबिटिक पे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पे। तो एंटीबायोटिक पे कोई नई खोज नहीं हो रही और 2011 के बाद से 1 या 2 नई एंटीबायोटिक आई है, तो हमारे पास एंटीबायोटिक कम हो रही है। पुरानी एंटीबायोटिक का हम लोगों ने इरेशनल यूज़ किया है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी एंटीबायोटिक दी है। कोई और बीमारी है जो दूसरी एंटीबायोटिक से सुधरती, उसको हमने कोई और एंटीबायोटिक हाई डोज की दी है, तो उससे क्या हुआ, जो बैक्टीरिया शरीर में थे वो अब इन एंटीबायोटिक ड्रग्स से रेजिस्टेंट हो गए हैं, अब ये इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं। अतः अब हमको ये करना है कि हमको ये एंटीबायोटिक प्रिजर्व करना है, जिससे हमें आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों को, हमारे आगे वाले पीढ़ी को एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़े तो ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई एंटीबायोटिक ना हो और हमको पुराने ज़माने के हर्बल मेडिसिन से, आयुर्वेदिक दवाइयों पर ही निर्भर करना पड़े। उद्देश्य है कि हम अपने एंटीबायोटिक बचा के रखना चाहते हैं, जो केवल बीमारियों में काम आए। बिना बीमारियों के वायरल बीमारियां, जैसे कोविड में एंटीबायोटिक से कोई मतलब ही नहीं है। अब इसकी कोई परफेक्ट एंटीवायरल भी नहीं मिली है, लेकिन ट्रायल लोग एंटीबायोटिक तो कतई यूज़ नहीं करना चाहिए, फिर भी कोविड में भी लोग एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। सिंपल मलेरिया बुखार में एंटीबायोटिक से तो ठीक होगा नहीं, लेकिन लोग एंटीबायोटिक भी साथ में देते हैं। दस्तों में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, फिर भी एंटीबायोटिक देते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में नाइट्रोफेरेंटाइन एंटीबायोटिक से सभी तरह के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, फिर भी लोग नॉर्फ्लॉक्स और एमॉक्सिक्लेव देते हैं, जो कि हमें दूसरी बीमारियों के लिए रिजर्व रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सभी डॉक्टरों से अपील करते हैं। और मैं मीडिया से अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों को, आम जनों तक ये खबर पहुँचे, तो वो लोग भी टोकें। कोई क्वैक या कोई डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर भी अगर उनको ज़बरदस्ती एंटीबायोटिक दे तो टोकें, सर आप ये एंटीबायोटिक गलत दे रहे हैं। तो ये मैसेज दोनों तरफ से जाएगा। और कुछ ओवर द काउंटर दवाइयाँ भी ले लेते हैं। दवाई की दुकान पर जाते हैं, मेडिकल स्टोर से बोलते हैं कि मेरे को एजिथ्रोमाइसिन दे दो, मेरे को अमॉक्सिसिलिन दे दो, मेरे को गला खराब है। अरे गला खराब के 90% चांसेस होते हैं वायरल, इसमें एंटीबायोटिक काम नहीं होगी। तो बिना ज़रूरत के भी लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं।